हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपना न्यूट्रिशन साइंस में आगे बढ़ते हुए एक और विटामिन का बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे टीजीटी और पीजीटी जो भी हमारे पेपर आने वाले हैं, या अभी हम एस्टेट भी कर आएगा हमारा बिहार का, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन, मिनरल्स, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले जो विटामिन ए, डी और ई और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है, तो वो मेरी न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आई होप आप उसको देखें, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो। ठीक है, और ये आपकी मदद भी करेगा आपके आने वाले पेपरों को, क्वेश्चंस को हल करने में। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि हमारा विटामिन के क्या होता है। तो विटामिन के हमारा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है हमारा? फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं? 4, ए, डी, ई, के। ये आज हमारा लास्ट विटामिन चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि इसको हम, फैट सोल्यूबल विटामिन तो है, इसको हम और किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। किससे? ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम इससे भी कहते हैं। एक आता है हमारा इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या होता है हमारा इसका? इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेप्थोक्विनोन। क्या जानते हैं? नेप्थो, NEPTHOQUINONE, नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में भी याद कर सकते हो और इंग्लिश में भी बोलेंगे वही। हिंदी में भी नेप्थोक्विनोन बोलेंगे और इंग्लिश में भी नेप्थोक्विनोन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस नाम? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल नेम नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है, अब इसकी बात आता है हमारा, इसकी खोज किसने की थी? विटामिन के की खोज किसने की थी हमारी? 1933 में डॉक्टर डैम नाम के एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर डैम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने क्या देखा था कि विटामिन के जो है वो रक्तस्राव को रोकने के लिए, थक्का बनाने में सहायक हो रहा है। यानी कि जब हमारे अगर कोई चोट लगती है तो हमारा खून बहता जाता है, खून बहता जाता है। लेकिन इन्होंने देखा कि विटामिन के जो हो रहा है हमारा, हेल्प कर रहा है इसमें हमारे रक्तस्राव को रोकने में, ब्लड को क्लॉट करने के लिए वो हेल्प कर रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसका नाम जो था, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, या फिर इसको और किस नाम से जाना इनने? कोगुलेटिव विटामिन के नाम से भी जाना। क्या जाना? कोगुलेटिव, कोगुलेटिव विटामिन, और या फिर एंटी हीमरेज विटामिन, एंटी हीमोरेज विटामिन के नाम से भी इन्होंने जाना। यानी कि इसका नाम इन्होंने इसके नाम से भी रखा गया। ठीक है, ये क्या देखा था इन्होंने कि जो विटामिन के है वो हेल्प कर रहा है किसमें? हमारे रक्त के क्लॉट, ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए इसका विटामिन का नाम इन्होंने रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन, या फिर कोगुलेटिव विटामिन, या फिर एंटी हेमरेज विटामिन भी रखा। ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है। अब इसके बाद हम इसमें आगे पढ़ते हैं, तो इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो विटामिन के जो होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है? ठीक है, विटामिन के बेसिकली हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े हैं, लेकिन वैसे विटामिन के जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो विटामिन के 1, के 2 और के 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारे लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन, इन सब के केमिकल नेम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो विटामिन के को हम क्या कहते हैं? के 1 को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। हिंदी में लिख दूं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और के 2 को हम क्या कहते हैं? के 2 को हम कहते हैं इसमें मैनाक्विनोन। क्या कहते हैं? मैनाक्विनोन। और इंग्लिश में लिखें हम इसको तो मैनाक्विनोन।
क्विनोन्स, ठीक है, मैना क्विनोन्स कहते हैं। और हमारा थर्ड वन जो होता है वो होता है हमारा K3, इसको कहते हैं मैना डियोन। क्या कहते हैं इसको? मैना डियोन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है सोर्स, ये हमें कैसे मिलता है, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि K1 को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा K1 है इसको हम वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त करेंगे। किससे मिलता है ये हमें? वेजिटेबल सोर्स से, यानी कि ये हमें वनस्पतिक जगत से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है प्राप्त? हमें K1 प्राप्त होता है, यानी ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी होंगे उनसे हमें K1 की प्राप्ति होगी। और मेन आता है हमारा K2, जिसकी प्राप्ति हमें एनिमल सोर्स से होती है। किससे होती है? एनिमल सोर्स से, ठीक है, एनिमल सोर्स से। इसमें K2 का एक क्वेश्चन आता है हमारा, सड़ी गली मछलियों से हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है। तो हमारा सड़ी गली मछली से हमें विटामिन K2 की प्राप्ति होती है, ठीक है। सड़ी गली मछली में भी क्या पाया जाता है? हमारा विटामिन K2 हमारा पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आता है, अगर इसमें आपको विटामिन K लिखे तो आप K लगा दीजिएगा, लेकिन अगर K के अलावा K2 दिखाई देगा तो आप K को छोड़ के विटामिन K2 का आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन K1, K2 और K3 जो होता है, जैसे हम मैनाडियोन भी कहते हैं, इसको क्या किया जाता है? ये हमें बनाया जाता है, यानी कि ये हमें ना संश्लेषित किया जाता है। ये हमें किसी से ऐसे प्राप्त नहीं होता कि हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है या यहाँ से प्राप्त होता है, इसे हम बनाते हैं, यानी कि इसे हम संश्लेषित करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके गुण कैसा होता है ये, इसके आगे अब हम इसके गुण के आगे गुण की चर्चा करते हैं। तो विटामिन के क्या होता है हमारा? एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, हमें पता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होता है? ये हमारा ताप के प्रति जो होता है ये स्थिर होता है, परंतु क्षार व अम्ल की उपस्थिति में ये नष्ट हो जाता है। ताप के प्रति ये हमारा स्थिर है, ठीक है, लेकिन क्या होता है? ये क्षार अम्ल की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है, ठीक है। और ये सूर्य की प्रत्यक्ष प्रकाश से भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? कलर होता है इसका येलो, ठीक है। कैसा कलर होता है इसका? येलो। और हमारा क्या होता है? ये ऑक्सीकरण से हमारा ये नष्ट हो जाती है, सूर्य की किरणों के द्वारा भी ये नष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये ताप के प्रति हमारा स्थिर होता है, बता दिया, ठीक। अब इसमें हमारा सबसे पहले, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके गुण और क्या होंगे आगे। अब इसके गुण हमारे हो गए, कलर इसका येलो होता है, फैट सॉल्युबल होता है, ताप के प्रति स्थिर होता है ये हमारा, और सूर्य की किरणों के द्वारा ये नष्ट भी हो जाता है। किसके द्वारा? सूर्य की किरणों के द्वारा। और ये ऑक्सीकरण से भी नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी ये हमारा नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे इसका आता है कार्य, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, हमने क्या क्या इसके कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्य हमें पता है कि ये हमारे रक्त का थक्का जमाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉट के लिए ये हेल्प होता है, हेल्प करता है। इसका नाम भी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ये हमारा कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। क्या करता है? कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, अब हमें ये तो पता ही नहीं है कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, पर कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम जो होते हैं वो किसी एंजाइम के साथ मिलकर कार्य करते हैं, मतलब वो अकेले काम नहीं करेंगे, वो किसी एंजाइम के साथ मिलकर काम करेंगे। ये रिएक्शन में परमानेंटली भाग नहीं लेंगे, ये किसी के साथ मिलकर भाग लेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन में टेम्पोररी रूप से होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ये चले जाते हैं अपने घर, ठीक है। और ये एक कोएंजाइम का एक गुण क्या होता है कि ये रीयूजेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये रीयूजेबल होते हैं, यानी कि एक के साथ काम किया फिर चले गए ये दूसरे के साथ काम करने, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा रक्त का थक्का जमाने के लिए काम होता है। विटामिन के अभाव में अगर हमारा विटामिन के नहीं होगा तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा भी घट जाएगी, ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाएगी, जिससे हमारा, यानी कि खून जो होगा वो हमारा रुकना, अगर हमारे चोट लग गई मान लीजिए, तो वो हमारा खून का रुकना आसान नहीं होगा, यानी कि रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा ब्लड जमता कैसे है।
ब्लड का जमना। सबसे पहले हम एक शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनका विखंडन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स का विखंडन के बाद जो निकल के आता है वो हमारा आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन में यह बनता है, किसमें? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। फिर इसके बाद अब ये अकेला थ्रोम्बोप्लास्टिन से हमारा कुछ नहीं होगा। अब हमारा सबसे पहले ये दोनों मिलके, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा किस में पाया जाता है? लिवर में बनने वाला एंजाइम होता है। कौन सा? लिवर में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि लिवर में बनने वाले प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम साथ मिलता है हमारा इसके साथ। ठीक है। किसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे? लिवर। ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर ये और क्या मिलेगा हमारा? विटामिन के भी मिलेगा इसमें, प्लस कैल्शियम भी मिलेगा। अब इन चार चीजों से मिलके हमारा किसका निर्माण होता है? इन चार से मिलकर के हमारा थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। किसका? थ्रोम्बिन का। अभी हमारा खून जमा नहीं है, अभी हमारा धीरे धीरे करके ये चीजें हो रही, और ये सारी क्रियाएं बहुत जल्दी होती हैं। ये हम पढ़ रहे हैं तो हमें लंबी लगती हैं, लेकिन ये हमारी सारी जितनी भी क्रियाएं होती है वो बहुत जल्दी 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 होती जाती हैं। ठीक है। अब हमारा जब ये थ्रोम्बिन मिल गया, अब थ्रोम्बिन के बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप आता है इसमें, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। ये जो होता है, इसके बाद जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलेगा, फाइब्रिनोजन क्या होता है? प्लाज्मा में एक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, प्रोटीन को होता है जिसमें ये, हम इसको क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन कहते हैं। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा फाइब्रिन। क्या बनाएंगे? फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या होती है? एक धागे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? धागे जैसी हमारी संरचना होती है। कौन कैसी? क्या होती है? धागे जैसी संरचना किसकी होती है? हमारी फाइब्रिन की होती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम आता है सबसे पहला, फाइब्रिन और WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल प्लस रेड ब्लड सेल, RBC। ये मिलकर हमारे ब्लड क्लॉट का निर्माण करती है। ठीक है। तो हमारा ब्लड क्लॉट का निर्माण कैसे हुआ? ये हमारा एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो हमारे शरीर की चोट लगने या कट जाने पर रक्तस्राव जो होता है, उस टाइम पे ये हमारी क्रिया स्टार्ट होती है। और जैसे ही हमारे ब्लड का बहना शुरू होता है ना, तो उसके जमने की क्रिया भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जैसे जैसे शुरू होती जाती है, अब हमारा खून नहीं बन रहा है, वो बन रहा है, जम नहीं रहा, हमें लग रहा है कि अरे खून का रुकना बंद नहीं हो रहा, तो उस क्रिया को वैसे वैसे टाइम लगता जाता है। तो हमारे के की कमी हो, ये विटामिन के की कमी देखने को हमें मिलती है। ठीक है। अब हमारा इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी क्लास में जब हम आगे इसकी और कमी देखेंगे ना, तो हमें इसकी और कमी देखने को भी मिलेगी। इसकी हमें और क्या क्या मिलेगी कि इसकी कमी से जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में शिशु को रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है। और ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। मैंने बताया था अभी, कोएंजाइम क्या होता है? जो किसी के साथ मिलकर काम करता है, टेम्पोररी नहीं होता है वो, पर टेम्पोररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है वो। ठीक है। ये हो गया। और ये प्रोथम अगर हमारी विटामिन के की मात्रा घट जाएगी, तो हमारे प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा भी घट जाएगी। किसकी मात्रा? प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा भी हमारी कम हो जाएगी, है ना? ठीक है। और ये हमारे रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा, इसका ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा हमारा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो। हमें पता है नहीं होगी। अगर जाहिर सी बात है, कमी हो रही है तो ब्लड क्लॉट कैसे होगा? नहीं होगा। और इसकी मात्रा से हमारी जो आंतों की, यानी कि इंटेस्टाइन जो होता है, उसकी गड़बड़ी होने के कारण हमें डायरिया होने की संभावना हो जाती है। और यदि हमारा विटामिन के हमारा कम हो रहा है, तो हमारा प्लेटलेट्स की मात्रा भी इस पे प्रभावित होती है। ठीक है। अब इसके बाद, अगर अभी तो हम कमी कमी पढ़ रहे थे, अब अगर हम इसकी अधिकता पढ़ें तो इसकी अधिकता से क्या होगा? कमी तो हमने देख ली कि कमी से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कम हो रहा है। ठीक है। तो ये हमने कमी देख ली कि बच्चे के, अगर बच्चा गर्भावस्था में कमी हो रही है, तो जन्म जो उसका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी कि उसको खून बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ब्लडी। और इसके बाद अब हम अधिकता देखेंगे,
तो अधिकता में सबसे पहले एक पॉइंट आता है, वो आता है हमारा अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है, यानी कि कैसे शिशु का जन्म होता है? अपरिपक्व। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या होगा? अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अगर अधिकता हो रही है तो हीमोलिटिक एनीमिया होता है। अगर इसकी अधिकता हो रही है तो हीमोलिटिक एनीमिया होता है। किसकी अधिकता से? विटामिन के की अधिकता से। और ये हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमारा ये एनीमिया ही होता है, लेकिन इसमें होता है हमारा जो आरबीसी होती है ना, जो आरबीसी होती हैं वो समय से पहले बन जाएंगी और समय से पहले ही वो विघटित भी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो समय से पहले बन भी जाएंगी और वो मर भी जाएंगी, यानी कि उनकी विघटन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम हीमोलिटिक एनीमिया। जो हीमोलिटिक एनीमिया होता है वो हमारा विटामिन के की अधिकता से होता है, कमी से नहीं होता है, अधिकता से होता है। ठीक है, अब हमारा एक आता है इसके सोर्स। सोर्स हमें सबसे पहले सोर्स ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें वनस्पति यानी कि वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। और सभी हरी पत्तेदार सब्जी, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ना, उन सब से मिलता है। स्पेशली ये बंद गोभी में और पालक और लहसुन में ज्यादा होता है। किसमें? बंद गोभी, पालक और लहसुन में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारा एक नोट आता है हमारा, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा को पता करा लगाने के लिए कि हमारा ये टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है। अगर कोई पूछे तो एक पीटी टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाते हैं। किसका? ब्लड क्लॉट का क्षमता का पता लगाते हैं कि कितने टाइम में हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो उसको कहते हैं पीटी टेस्ट, कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट भी कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगी? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये रक्त की क्षमता का, यानी कि रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए हम पीटी टेस्ट को करते हैं। ठीक है, ये हमारा विटामिन के हुआ। अब इसमें आपको समझ में आया? अब हम इसमें एक क्विक रिवीजन से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने विटामिन के को हम क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं? हम ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के का नाम, यानी कि के का केमिकल नेम नेप्थोक्विनोन होता है। विटामिन के की खोज कब हुई थी? 1933 में हुई थी। और किसने की थी? डॉक्टर डैन ने की थी। इन्होंने क्या देखा था कि विटामिन के जो है हमारा ब्लड क्लॉट के लिए सहायक हो रहा है, यानी कि वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए मदद कर रहा है, रक्त को जमाने के लिए मदद कर रहा है। इसीलिए ये देखकर इन्होंने इसका नाम कोगुलेटिव विटामिन, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन या फिर एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा। अब विटामिन के टाइप पढ़े हमने। इसके बाद K1, K2 और K3। ठीक है, K1 को हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, K2 को हम मैनाक्विनोन के नाम से जानते हैं और K3 को हम मैनाडियोन के नाम से जानते हैं। अब फाइलों से हमें जितने फाइलम ये सब हमने, तो इसका हमें ये मिलता है फाइलोक्विनोन, यानी कि K1 मिलता है हमें वेजिटेबल सोर्स में, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। फिर आता है हमारा K2, यानी कि मैनाक्विनोन, ये हमारा मिलता है एनिमल सोर्स में या फिर सड़ी गली मछली में। इससे हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन K2 मिल रहा है। ठीक है, और फिर आता है मैनाडियोन। मैनाडियोन क्या होता है? इसको ये हमें किसी से मिलता नहीं है, इसे हम बनाते हैं, यानी कि संश्लेषित करते हैं। ठीक है, अब इसके हमने गुण पढ़े थे। क्या थे ये? फैट सॉल्युबल था, ताप के प्रति स्थिर था, कलर इसका येलो था। ठीक है, और क्या कार्य थे इसके? ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए था। ये कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। कोएंजाइम मतलब कि वो अकेले काम नहीं करेगा, वो किसी के साथ मिलकर काम करेगा, यानी कि टेम्पोररी होते हैं ये, परमानेंटली नहीं होते हैं। एक के साथ काम कराने के बाद दूसरे के साथ चले जाते हैं। अब फिर हमने देखा कि ब्लड हमारा जमता कैसे है। सबसे पहले हमने देखा कि प्लेटलेट्स का विखंडन, यानी कि प्लेटलेट्स का विखंडन हुआ। वो किस में हुआ था? थ्रोम्बोप्लास्टिन में हुआ था। फिर इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि हमारा लिवर में पाया जाने वाला बनने वाला एक एंजाइम होता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है अगर पूछा जाए तो ये लिवर में बनता है। और विटामिन के और कैल्शियम मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? थ्रोम्बिन का निर्माण कर रहे थे।
इसके बाद थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों मिलकर ये एक फाइब्रिन का निर्माण कर रहे थे। फाइब्रिन क्या होता है? एक धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है, जाल सा बनाती जाती है। फिर फाइब्रिन और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों मिलकर, तीनों मिलकर ये हमारे ब्लड क्लॉट का निर्माण कर रहे थे। फाइब्रिन क्या होती है? फाइब्रिन की संरचना एक जाल जैसी होती है, जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आकर फंसते चले जाते हैं, और जब जैसे बहना रक्त के साथ ही हमारा रक्त जब बहना शुरू होता है ना, तो उसके साथ ही ये सारी क्रियाएं हमारी होने लगती है। फिर इसके हमने पढ़ी, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड क्लॉट हमारा नहीं होगा आसानी से, ठीक है। अब इसकी अधिकता हमने देखी थी, जब हमने इसकी अधिकता के बारे में पढ़ा था। तो अपरिपक्व शिशु का जन्म होगा और हिमोलिटिक एनीमिया नाम की डिसीज हमें देखने को मिलेगी। अब ये हिमोलिटिक एनीमिया हमने पढ़ा था, तो इसका क्या होता है? आरबीसी जो होती हैं वो बन भी जल्दी जाती हैं और विघटित भी जल्दी हो जाती है, यानी कि समय से पहले इनका बन भी जा रहा है और समय से पहले ये विघटित भी हो जा रही है। फिर हमने इसके सोर्स पढ़े थे। सोर्स, इसका सोर्स क्या होता है हमारा? वेजिटेबल, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। बंद गोभी, पालक, लहसुन, गोभी, इन सब में ये ज़्यादा पाया जाता है। एक हमने इसके टेस्ट के बारे में जानकारी ली थी, पीटी टेस्ट कहते हैं, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें रक्त के जमने की क्षमता, यानी कि उसका टाइम देखा जाता है कि कितने टाइम में ये रक्त जम रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें और आगे चले तो हमने यही पढ़ा इसमें, आप देखेंगे हमने इसका इंट्रोडक्शन यही बताया। विटामिन फैट सेल्युबल विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इसका नाम। और के विटामिन के टाइप पढ़े, K1, K2 और K3। K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, K2 को मेनाक्विनोन और K3 को मेनाडिनोन, ठीक है। और K1 हमारा वेजिटेबल सोर्स से मिल रहा है और K2 हमारा एनिमल सोर्स से मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट लाइक एग योल्क, चीज एंड फर्मेंटेड फूड, ठीक है। K3 हम उसको संश्लेषित कर रहे थे, ठीक है। सिंथेटिक फ्रॉम यूज्ड इन एनिमल फीड, नॉट रिकमेंडेड फॉर ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के लिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता। फंक्शंस ऑफ विटामिन के, हमने के का फंक्शन पढ़े थे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है, एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नीडेड टू क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। बोन को हेल्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है ये, और प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स की भी ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सोर्सेज हमने पढ़े इसके, पालक में K1 पाया जाएगा, यानी हमारा वेजिटेबल सोर्स है। ब्रोकली में K1 और हमारा मेथी में K1, जितने भी हमारे वेजिटेबल सोर्स है। अब ये नेटो, नेटो क्या है? के फर्मेंटेड सोयाबीन होती है, तो इसमें हमारा K2 पाया जाता है। पनीर एनिमल में है, K2 पाया जाएगा। चीज, एग, K2, और लीवर, यानी कि K2 पाया जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमने देखा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और चोट लगने पर ज्यादा देर तक खून बहेगा, ठीक है। और ब्लीडिंग फ्रॉम वेन्स, यानी कि नसों से भी खून आता है, और बोन्स इसकी कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और नवजात शिशुओं में भी खून के बहने की समस्या हमने बताई थी, देखी होती है, ठीक है। और अब इसकी एक्सेस विटामिन के पढ़ा था, एक्सेस इनटेक में कॉज एलर्जीज, स्किन रैशेज एंड डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा आरडीए के हिसाब से अगर हम देखें, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए माइक्रोग्राम में 2 माइक्रोग्राम 0 से 6 महीने के ग्रुप के लिए चाहिए होता है, और 1 से 3 के लिए 30 माइक्रोग्राम, और वयस्क पुरुष यानी कि एडल्ट मैन के लिए 120 माइक्रोग्राम इसकी जो डेली नीडेड है, और एक वुमेन के लिए हमारी 90 माइक्रोग्राम, ठीक है। डेफिशिएंसी हमने बता दी इसमें। और इसका अब अगर हम इसके PYQ, यानी कि अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करें, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में अच्छे लगेंगे अब हमारा इसका पढ़ने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के, यानी कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोवाइड एनर्जी, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ब्लड क्लॉटिंग किसका होता है? हमारा विटामिन के का, ठीक है। अब हमें पता है कि भी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं, तो इसका प्राइमरी फंक्शन ही हमारा ब्लड क्लॉटिंग का होगा। फिर आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन के। मेजर सोर्स, विटामिन के मेजर सोर्स के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में ही हमें लिखना है, ठीक है। फिर आता है विटामिन के की, व्हाट प्रॉब्लम कैन अकर्स ड्यू टू द विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर हमारे विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगी? विजन प्रॉब्लम, एक्सेसिव ब्लीडिंग, फैटीग, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा जो ब्लड है ना, वो हमारा ज्यादा बहने लगेगा, जमेगा नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा
वाई इज विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? टू स्ट्रेंथ बोन्स, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो ये टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, रक्त स्राव को, जहाँ भी विटामिन के का संबंध हमें ब्लड क्लॉट से मिलेगा, जहाँ भी हमें ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, इन सब से तो हमें विटामिन के बारे में ही सोचना है। तो टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम कैन एक्सेस विटामिन के कॉज, यानी कि विटामिन के की अधिकता से क्या हो जाती है? डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन रैशेस, एलर्जी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी हमें जितनी भी समस्याएं हैं वो विटामिन के की अधिकता से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए इसके विटामिन के। और भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी की फैमिली के बारे में, B1, B2, B3, B4, B5, B7 और B6, B7, B9, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आए, और क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।